नमस्कार, मैं रोशनी तिवारी आप सभी का इंस्पायरो वेब में स्वागत करती हूँ। बहुत से लोग हैं जो अच्छे होते हैं और हमेशा अच्छा करते हैं, दूसरों के साथ कभी बुरा नहीं करते, पर फिर भी उनके साथ बुरा हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती। अच्छा करने के बाद भी बुरा क्यों हो जाता है, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक राजा थे, उनकी बहुत सारी रानियां थीं। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, दौलत, मान, सम्मान, ऐशो आराम सब था। प्रजा भी उन्हें बहुत मानती थी, और माने भी क्यों ना, राजा थे ही इतने अच्छे। अगर राजा के पास किसी चीज की कमी थी तो वो थी संतान की कमी। अच्छे से अच्छा इलाज करा के भी कोई फायदा नहीं था। फिर राजा ने अपनी परेशानी एक ऋषि से कही। राजा ने कहा, मेरे बाद इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, आप ही बताइए। तब ऋषि ने राजा को एक फल देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। राजा की बहुत सारी रानियां थीं। राजा उन सभी रानियों में से एक रानी को वो फल दे दिए और कहा, इसे खा लेना। कुछ समय बाद उस रानी से एक पुत्र हुआ, जिससे सभी बहुत खुश हुए। राजा, प्रजा और वो रानी भी जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था। अगर वहाँ कोई खुश नहीं था तो वो थी बाकी की रानियाँ। बाकी रानियाँ उस एक रानी से जलने लगी। उन्हें ये लगने लगा कि राजा उस एक रानी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और बाकी रानियों को वो पूछते तक नहीं। राजा का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 5 साल का हुआ तो रानियों ने ये सोचा कि राजा उस एक रानी पे अपने पुत्र के वजह से ही ध्यान दे रहे हैं। अगर उनका पुत्र ही ना रहे तो वो उस पे इतना ध्यान भी नहीं देंगे, और इसलिए सभी रानियों ने मिलकर राजा के बेटे को जहर दे दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अब राजा का बेटा नहीं रहा। वहाँ सभी दुखी थे। वहाँ नारद जी भी आए हुए थे, और राजा ये बात अच्छे से जानते थे कि नारद जी में तमाम शक्तियाँ हैं और वो चाहें तो किसी में भी जीवन डाल सकते हैं। अब राजा अपने बेटे के लिए नारद जी से विनती करने लगे। नारद जी राजा को समझाने लगे कि ये नियम के खिलाफ है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारद जी राजा को समझाते हुए बोले, धरती पे हर जीव का समय पहले से ही निर्धारित होता है, और बहुत सी बातें उन्होंने राजा को समझाई, पर राजा अपनी जिद पे अड़े रहे। अंत में जब राजा नहीं माने तो नारद जी ने राजा को उनके बेटे का जीवन वापस कर दिया। राजा अपने बेटे को देखकर अपनी बाहें फैलाकर अपने बेटे को गले लगाने के लिए बुलाने लगे। इधर बेटा राजा को देखकर बोला, आप कौन हैं? राजा बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटा बोला, नहीं, आप मेरे पिता थे, अब नहीं हैं। राजा अपने बेटे की बात सुन के दंग रह गए। फिर बेटा बोला, मैंने तो जाने कितने जन्म लिए हैं और हर जन्म में मेरे पिता अलग थे, आप उन्हीं में से एक हैं। राजा भावुक होके बोले, नहीं, तुम मेरे बेटे हो और इसी जन्म के हो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। बेटा बोला, आप माने या ना माने, आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। राजा बोले, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी मुश्किल से एक बेटा मिला था, वो भी सिर्फ 5 वर्षों के लिए, क्यों? तब बेटा बोला, मैं मानता हूँ कि आप अच्छे हैं, पर आपकी गलती के वजह से ही मैं सिर्फ 5 वर्षों के लिए आपका बेटा था। राजा बोले, गलती? मैंने क्या किया? बेटा बोला, तुम अपने पिछले जन्म में एक आम आदमी थे, पर बहुत ही दयालु थे। तुम्हारे यहाँ कोई कुछ भी मांगने आता था तो तुम उसे मना नहीं करते थे। अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे जो भी आटा चावल होता था दे देते थे। मैं भी तुम्हारे यहाँ कुछ खाने के लिए मांगने आया था और तुमने मुझे थोड़ा आटा और 2-3 उपले दिए थे जिस पे चींटियां लगी थी, और तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हीं उपलों की मदद से जो आटा तुमने दिया था उससे 5 रोटियां बनाई थी, और मेरे से वो सारी चींटियां मर गई थी। वो सारी चींटियां मेरे वजह से और मेरे हाथों से मरी थी, और क्योंकि वो उपले तुमने दिए थे तो तुम भी उनके मरने का कारण बने थे।
मैंने तुम्हारे आटे की 5 रोटियां खाई थी, इसलिए 5 साल तक तुम्हारा बेटा रहा। और जो चींटियां मेरे हाथों मर गई थी वो और कोई नहीं, तुम्हारी रानियां हैं, जिन्होंने अपना बदला मुझे मार के पूरा कर लिया। तुम उनके दोषी थे और उन्हीं की वजह से आज तुम इतने दुख में हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बेटे को मार दिया था। तो हिसाब बराबर हुआ। इस कहानी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब कुछ हमारे ही कर्मों के ऊपर आधारित होता है। अच्छा करके भी कई बार हमारे साथ बुरा हो जाता है। उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम ही होते हैं। अच्छा करके भी असफलता हाथ लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा करना ही छोड़ दें, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, समझ आया हो या फिर इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।